पद्धति कितनी सुशोभित और कितनी भव्य, जो देवी का रूप प्रकट करती है और पुरुष बनाती। वेशभूषा का बड़ा असर होता है। वेशभूषा का असर मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। वेशभूषा का असर गैरों पर पड़ता है, दूसरों पर। धीरे धीरे आपने ये सब बातें सुनी, धीरे धीरे आपने विश्वास किया कि जो कहते हैं इसका इंतजार किया जाए। ठीक है, बुद्धि में इतना विवेक नहीं था, मन डिगमिग होता था, बुद्धि सोचने में निश्चय अनिश्चय करती थी, लेकिन लगे हुए रहे, तांता लगा रहा, डोरी पकड़े रहे, भाव में अभाव में। और धीरे 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 कछुए की चाल चलते 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 खरगोश छलांग मारने वाला और कछुआ धीरे धीरे साहसी कदम उठाने वाला अंत में जीत गया। भक्तों की चाल, प्रेमियों की चाल, सज्जनों की चाल, सदाचारी, चरित्रमान, भगवान में विश्वास, खुदा में यकीन करने वाले, उनका कदम उछल कूद का नहीं होता है, बड़ा साहसी और धीरे धीरे चलते जाते हैं, पकते जाते हैं। भगवान की प्रभु सत्ता उनके हृदय में उतरती जाती और काम करती जाती। मैं और तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भारत में ये नाम जो लोगों के सामने आया, इस नाम के यादगार करने वालों, जो इस नाम को याद करेंगे, उनका 1-2 वर्ष नहीं, कितने सदियों तक नाम याद रहेगा। मुझे तो इतना ही कभी कभी उसकी दरगाह में, उसकी कंदरा में बैठ करके अनुभव होता रहता है। और भगवान पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। सही और सच्ची बात है, यदि परमात्मा का वास्तव में किसी को वो रूप, उस तस्वीर का दीदार, उस मूरत का दर्शन यदि आपको करना है, तो पहले उस मूरत का दर्शन और दीदार करो जिसने उसको देखा। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई की क्या बात। ये तो एक ऐसी चीज, ऐसी नियामत, ऐसा खजाना, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान कि जिस किसी के भी पास होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, आदमी से कोई नहीं झुकता है, उस शक्ति से झुकता है। जिस पोल पर, जिस खंभे पर बैठकर उस शक्ति का इजहार किया जाता है, शक्ति की व्याख्या की जाती है, शक्ति पहले उसमें जज्ब हो जाती है, लीन हो जाती है, तभी काम होता है। यदि उसको जानना चाहो तो पहले उनसे मिलो जिन्होंने उसको देख लिया। और जब तक देखने वालों से मोहब्बत और प्यार नहीं करोगे, जो कहेंगे उस पर यकीन और विश्वास नहीं करोगे, खुदा और भगवान के पास कभी स्वप्न में भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं जा सकते। ये उन्हीं फकीरों के कलाम और महात्माओं के सत्य वचन है जो कभी मिटते नहीं। हम सब फिर से दोबारा पुनः
उन महापुरुषों के एक एक वचनों को समझने के लिए कोशिश करें। सोबत और संगत महात्माओं के नजदीक आए, दिल हमारा पत्थर मुलायम हो जाएगा, कोमल। जिस दिल में रहम और दया घुसती नहीं है, महात्माओं के पास ऐसी चीज होती है कि पत्थर में भी छेद करके रुई बना देते हैं। तो ये जो नजारा और दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको भी किसी को यकीन नहीं था कि मथुरा कार्यक्रम होने के बाद इतनी जल्दी यहाँ का ये काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं मथुरा ही में भंडारे पर था, जहाँ की न बुलाने पर भी बहुत लोग पहुँच गए, और वहाँ जल्दी जल्दी भाग करके यहाँ आया। और यहाँ जो रेती में जो मुसीबत भक्तों प्रेमियों ने यहाँ पर उठाई, बांसों के लिए, घर के लिए, बनाने के लिए, ईंटों के लिए, ईंटें यहीं पर रेती में पाती गई। प्रेमियों ने कितनी उस पर प्रगाढ़ मेहनत की। ये यज्ञशालाओं की मट्टी कैसे भरी गई, इसमें कैसे गड़ाई हुई होगी, कैसे चढ़ाई हुई होगी, ये अगर एक एक बात विचार किया जाए इस रेती में, जबकि सारा सामान सिर से ही आया। ये तो सड़कें बाद में बनी, अभी जब ये बन गया तब तो लोगों को ये यकीन और विश्वास नहीं था। पर मैं तो आपसे धीरे से प्यार मोहब्बत में कहता ही था कि काशी चलो, 11 दिन भक्ति मुक्ति बटेगी, हम तो आपको देते ही रहेंगे। हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं है, हमने तो कोई अपना रास्ता नहीं खोला, वो तो गुरु महाराज की देन है। उन्होंने तो ये देकर के कह दिया है कि ये बांटो, तुम्हारी चीज तो है नहीं, चीज तो मेरी है, मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम इसको बांट दो। तो मुझे क्या, आदेश उनका है, मैं क्यों रास्ता बंद करूं, इसमें मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शरीर के नाते हैरानी परेशानी तो है ही, लेकिन उधर उसका भी ध्यान देना है कि हुक्म और आज्ञा क्या हुई। और 11 दिन जो भक्ति और मुक्ति जो काशी विश्वनाथ जी बांट रहे हैं, 15 तारीख से शाम से शुरू कर दी। आपको क्या मालूम, आप क्या जाने इन सब चीजों को। भक्ति और मुक्ति और 11 ही दिन बस बटेंगे, उनका तो हो जाएगा दरवाजा बंद, उनका तो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर उनकी तो खड़क रहती है। विष्णु का काम पालन करने का, ब्रह्मा का उत्पत्ति का, और शिवजी महाराज का संहार करने का। जब दुनिया के लोग नहीं मानते हैं तो विष्णु तो अपना काम कर देते हैं निर्मलता में, क्योंकि उस समय पर तो कोई पाप और पुण्य रहता नहीं उत्पत्ति में। विष्णु भगवान के पालन पोषण करने में ये काम होता है, अर्थ और अनर्थ का। जब वो देख लेते हैं कि अब ये मुझसे नहीं संभलेगा, तो इनसे कहते हैं कि भाई अब तुम करो, अब दुनिया तो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गई, अब तुम ये काम करो। क्योंकि मैंने तो मतलब ये है कि बहुत कुछ चाहा लेकिन नहीं हुआ। फिर शंकर जी महाराज फिर सभाया करते हैं, और आपको तो पता है नहीं है, इसलिए मैंने उनको उधर बैठाया सम्मान के साथ कि आप विराजिए और उनको मनाइए। क्योंकि मैं तो मना के लाया नहीं, मुझे तो स्वप्न दिया है कि यहाँ आओ। मैं उनके स्वप्न पर आया और 11 दिन तक उनको यहाँ रखूंगा। काशी के उस पार नहीं जा सकते, काशी में रहेंगे ही नहीं। वो 11 दिन तक किधर रहेंगे, काशी बिल्कुल खाली है, उसमें है ही नहीं। अब उसके बाद मैं ये नहीं जानता हूं कि वो किसी भक्तों के कहीं प्रेम में कहीं बंध जाए और कहीं चले जाए, ये मुझे नहीं मालूम। इसको मैं कुछ नहीं जानता। क्यों कि उनको रावण भी ले गया था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारी तपस्या पे तो प्रसन्न हो गया,
लेकिन यह है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला चलूंगा लंका में।